हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मशीन का पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पुली। 10th एसएससी का ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले चैप्टर पार्ट ए जो है लीवर है, और लीवर डिस्कस हो चुका है। हम लोग मेनली आज यहाँ पे पुली के बारे में समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक माना जाता है, थोड़ी सी चीजें प्रॉब्लम होती है, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पुली के बारे में। तो पुली जनरली, पुली क्या है? पुली एक तरह का मेटेलिक डिस्क, ठीक है, या वुडन डिस्क होता है। और मेनली जब हम लोग इसका यूज करते हैं अपने एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने में, अपने एफर्ट के कन्वीनियंट डायरेक्शन को बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा, जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है, एक पुली का डायग्राम यहाँ पे शो किया है, ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे एक तरह का डिस्क है, ये मेटेलिक भी हो सकता है, वुडन भी हो सकता है। एक फ्रेम से ये फिक्स्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पे देखा जाएगा तो ग्रूव रिम है, जो कि कोई भी स्ट्रिंग जो होता है इसी से होके जाता है, इस ग्रूव रिम से ही होके जाता है, पास करता है। एक एक्सल है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू का पुली का डायग्राम। अगर साइड व्यू से देखेंगे तो साइड व्यू में क्या होगा, दो साइड से ऐसे फिक्स पॉइंट रहेंगे, और ऐसे बीच में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा डिस्क होगा, ये बीच में हमारा डिस्क होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पुली कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली दो वे दिए हैं पुली के, एक तो फिक्स्ड पुली दिया है और दूसरा दिया है मूवेबल पुली। लेकिन एक थर्ड पार्ट भी होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, जिसमें ये फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली दोनों ही मिक्स होते हैं, दोनों को एक साथ कंबाइन करके यूज किया जाता है, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ पुली बोलते हैं, जिसमें हम फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली दोनों को साथ में कंबाइन करके यूज करते हैं। तो देखते हैं कि पुली के बारे में। यहाँ पे पहले हम लोग फिक्स्ड पुली को पढ़ने से पहले, उससे बेहतर होगा कि कुछ पीछे की जो टॉपिक से जो टर्म्स हैं आगे आने वाले हैं उसको एक बार समझ लें, उसको थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये पार्ट ए में भी डिस्कस हुआ है, तो यहां से एक बार देख लेंगे, पुली से समझ ले तो थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आसान होगा। क्या क्या है? जैसे पहला मैकेनिकल एडवांटेज की बात करते हैं, ये मशीन से रिलेटेड है टॉपिक्स। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होता है लोड अपॉन एफर्ट, ये रेशियो है, ठीक है, लोड और एफर्ट का, ठीक है। लोड क्या है? जिसको हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। कोई भी भारी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है जिसको हम उठा रहे हैं, वो क्या हो गया, लोड। और उस लोड को उठाने के लिए जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो हो गया, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस लोड को उठाने के लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो गया, एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? इट इज ए रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। अब यहाँ पे अगर हमारा लोड ग्रेटर देन होगा एफर्ट से, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, जो कि फोर्स मल्टीप्लायर है। फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब है कि लेस एफर्ट, यानी कि कम फोर्स लगा के ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को, ज्यादा हैवी लोड्स को उठाना, वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया फोर्स मल्टीप्लायर। तो जब भी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि लोड जो होगा ग्रेटर देन एफर्ट होगा, तो हमारा क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। यानी हम लेस अमाउंट ऑफ फोर्स देके हम हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे हैवी व्हीकल्स हो गए, इन सबको उठाना हो गया तो हम मशीन के थ्रू उठाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि अगर हमारा एफर्ट ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए लोड से, तो फिर क्या होगा, हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा, जो कि स्पीड मल्टीप्लायर है। स्पीड मल्टीप्लायर जैसे कि जब हम क्लॉथ को सीजर के थ्रू कट करते हैं, तो वहां पे देखेंगे कि जो सीजर का कटिंग पार्ट है वो क्या है, ज्यादा हैवी है, और एफर्ट पार्ट बहुत लेस अमाउंट है। तो वहां पे हमारा जो एफर्ट है, एफर्ट जो है वहां पे हमारा एफर्ट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इस कंडीशन में जो हमारा स्पीड मल्टीप्लायर होता है, यानी कि गेन स्पीड होता है, यानी कि हम जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी स्पीड को बढ़ा दे रहा है, हमारे वर्क करने की एफिशिएंसी को बढ़ा दे रहा है, स्पीड हम जल्दी जल्दी से वर्क कर पा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा है कि लोड और एफर्ट जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो जाता है। यानी कि ये वो कंडीशन है कि यहाँ पे ना हमको फोर्स मल्टीप्लायर मिल रहा है, ना ही हमको स्पीड मल्टीप्लायर मिल रहा है, ना ही यानी कि गेनिंग स्पीड नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब लोड और एफर्ट दोनों हमारे बराबर हो जाने हैं, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 हो जा रही है, तो ये हमारा क्या करता है, हमारे एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कि जब कुएं से हम लोग पानी निकालने जाते हैं, यानी वेल से जब पानी निकालने जाते हैं, तो दो तरीका हो गया। वेल से या तो अगर बकेट है अंदर, तो वेल से जब पानी निकाल रहे हैं तो हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। निकाल तो रहे हैं, लोड तो उतना ही उठाना है जितना बकेट का है, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, कन्वीनियंट नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम क्या करें, अगर ऐसे कर दे नीचे की तरफ, ग्रेविटी के डायरेक्शन में अगर हम यहाँ पे एफर्ट लगाने लगे तो हमारे लिए क्या हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है। अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में हम उठाते हैं तो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि हमारा जो बकेट का वेट है वो कम हो जाएगा, वेट तो वही रहेगा, मास तो वही रहेगा, फोर्स तो हमको उतना ही अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे लिए फोर्स लगाना इजी हो जा रहा है, क्योंकि हम नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। हाँ, यानी कि हमारा एफर्ट कन्वीनियंट हो जा रहा है एज कंपेयर टू अगेंस्ट द ग्रेविटी के कंपेयर में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में, टुवर्ड द ग्रेविटी के डायरेक्शन में हमारे लिए एफर्ट आसान है। तो जब भी यहाँ पे जब भी हमारा लोड और एफर्ट बराबर हो जाते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो हमारा क्या दिखाता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, कन्वीनियंट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी रेशियो को देखते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो के दो फॉर्मूले हैं। ऐसे तो यहाँ पे भी है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, लेकिन अब यहाँ पे हम इसी को देख रहे हैं। वेलोसिटी रेशियो के वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, जिस इसका हमको यूज हमको यूज इसका है पुली में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, मीन्स कि कितना डिस्प्लेस हुआ जब हम एफर्ट लगाएं बॉडी में, तो कितना एफर्ट से हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ, और जब हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो लोड कितना अपने एक्चुअल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो। ये भी हमारा यूनिट लेस है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या होगी, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों की यूनिट न्यूटन न्यूटन है, कट जाएगी तो क्या होगा, ये भी यूनिट लेस होगा और ये भी यूनिट लेस होगा। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, दोनों मीटर मीटर कट जाएंगे तो क्या होगा, ये भी यूनिट लेस होगा। या फिर वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा, यूनिट लेस, क्योंकि ये रेशियो है, ये क्या है, यूनिट लेस है। ठीक है, अब इसकी यूनिट नहीं होती है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1, जो कि फोर्स मल्टीप्लायर है, बताया है। यानी कि फोर्स मल्टीप्लायर मतलब कि लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट देके हम हैवी ऑब्जेक्ट को, हैवी लोड्स को उठा सकते हैं। दूसरा, फिर अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 होगा, जो कि हमारा स्पीड मल्टीप्लायर है। यानी कि हम अपनी स्पीड, अपने वर्क को जल्दी जल्दी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। और तीसरा, जब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड बराबर हो जाएगा, तो यानी कि वेलोसिटी रेशियो 1 के बराबर होगा, जो कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है। यहां से देखेंगे तो जैसे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है, वैसे ही वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो रहा है तो स्पीड मल्टीप्लायर हो रहा है, वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 हो रहा है तो स्पीड मल्टीप्लायर हो रहा है। और तीसरा कंडीशन, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो रहा है तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो रहा है, और वैसे ही वेलोसिटी रेशियो भी इक्वल टू 1 हो रहा है तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हो रहा है। लास्ट में एक चीज है, एक है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल टू एफिशिएंसी पढ़ना है कि किसी भी मशीन की एफिशिएंसी क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी मशीन है जो कि हमको 100% एफिशिएंसी नहीं देता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ 100% एफिशिएंसी कम होता है। जैसे मोटर बाइक की बात करें, व्हीकल की बात करें, तो वहां पर क्या होता है, हमको 100% एफिशिएंसी नहीं मिलता है। या हम लोग भी किसी काम को 100% कर सकते हैं क्या? हाँ, उसके पास तक पहुंच सकते हैं, 100% के करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन 100% तो देना इम्पॉसिबल ही है। अब इसीलिए इसको आइडियल मशीन भी कंडीशन रखा गया है। ठीक है, तो जब हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या है, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट का मतलब कि जो हम लोड पे वर्क बाय मशीन अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होगा, वर्क आउटपुट। वर्क इनपुट का मतलब जो हम मशीन पे अपना एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, मशीन पे ही एफर्ट अप्लाई करेंगे तभी तो मशीन क्या है, लोड पे अपना फोर्स अप्लाई करेगा। तो वर्क आउटपुट है जब मशीन क्या है, फोर्स पे लोड लगा रही है, वर्क कर रही है। मशीन जब लोड पे वर्क कर रही है तो वो वर्क आउटपुट है, और जब हम मशीन पे जो एफर्ट लगा रहे हैं वो हमारा क्या है, वर्क इनपुट है। ठीक है, तो एफिशिएंसी को वर्क आउटपुट अपन वर्क इनपुट, इन्हीं से ये रिलेशन मिला है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। इसी से हमारा रिलेशन मिला है एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो। ये पार्ट जब लीवर की होगा तो लीवर में हम डिस्कस करेंगे और ये डिराइव कर भी दिखाएंगे कि ये कैसे आया है, लेकिन ये हमको पार्ट ऐसे ही मिला हुआ है। यहाँ से रिलेशन जिसको हमारा यूज इसका है, इसको हमको याद रखना है कि एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे एफिशिएंसी को हम लोग, ये एक ग्रीक लेटर है ईटा से डिनोट करते हैं, तो ईटा इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो। अब अगर इसको हम जनरली परसेंटेज में दिखाते हैं, ठीक है, परसेंटेज में दिखाते हैं, अगर ईटा की वैल्यू परसेंटेज में दिखाते हैं, यानी कि अगर इसको हमको परसेंटेज शो करना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अगर ईटा की वैल्यू 1 आती है तो वो हमारा क्या होगा, आइडियल मशीन होगा। क्या होगा, हमारा आइडियल मशीन होगा। और लेकिन जनरली हम बताए हैं कि आइडियल का मतलब, अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा, 100%, यानी कि हमारे ईटा की वैल्यू 1 या 100% होता है तो वो हमारी आइडियल मशीन होती है। लेकिन आइडियल मशीन के लिए क्या जरूरी है, उस मशीन के अंदर फ्रिक्शन लेस हो। जैसे यहाँ पुली की बात कर रहे हैं तो पुली में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो मास है वो मास लेस हो, वेटलेस हो। दूसरा क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्या हो, मासलेस हो। दूसरा हो कि इस स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे जो ग्रूव रिम है और स्ट्रिंग है, ग्रूव रिम और स्ट्रिंग मतलब जाहिर बात है कि जब हम रस्सी खींचेंगे तो उसको यहाँ पे स्ट्रिंग ही बोल रहे हैं, तो जब हम रस्सी खींचेंगे तो उसका क्या हो, ग्रूव रिम के अंदर या ये डिस्क प्लेट के अंदर से क्या होना चाहिए, डिस्क प्लेट और हमारा जो स्ट्रिंग है इनके बीच में फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ऐसा हो सकता है?
जाहिर बात है कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ही होगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन लेस होगा तब हमारा क्या होगा, वो वहां पे आइडियल मशीन होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो हमेशा ही रहेगा, फ्रिक्शन रहेगा ही रहेगा। इसीलिए हमारा जो ईटा की वैल्यू है यानी कि जो इफिशियंसी है वो लेस देन 1 होगा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमारा वेलोसिटी रेशियो से कम रहेगा। ये हमारा एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन है, ठीक है। एक चीज और यहीं से हम बता देना चाह रहे हैं कि जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू फिक्स होती है। जब हम कोई मशीन को फॉर्म करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, तो उसकी वेलोसिटी रेशियो वहीं पे फिक्स हो जाती है। चेंज क्या होती है, चेंज होती है मैकेनिकल एडवांटेज। तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, हमेशा याद रखिएगा। वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चेंज क्या होता है, चेंज होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हमारा एफिशिएंसी कम होगा तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन वेलोसिटी रेशियो होगा, ठीक है। तब हम एक्चुअल मशीन या प्रैक्टिकल मशीन की बात करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लिए थोड़ा सा जानने जरूरी था, क्योंकि आगे हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, इसलिए इसको शॉर्ट में हमने कहा कि एक बार रिवाइज कर लें, ये पता रहेगा तभी हमारे लिए और आसान रहेगा। अब आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे अपना पहला स्टार्ट करते हैं पुली। पुली में हम बताए हैं कि दो तरह के, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। एक और पुली है जहां पे इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ पुली बोलते हैं, ठीक है। वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आज हमको यहाँ पे आज इस टॉपिक कंप्लीट करना है फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली के बारे में। तो पहला हम फिक्स्ड पुली पे आते हैं। फिक्स्ड पुली में हम सिंगल फिक्स्ड पुली की बात कर रहे हैं। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या है, जब सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करते हैं तो अ पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड है हमारा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कि जो यहाँ पे हमारा सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर जो डिस्क है, ये डिस्क है, इसका ये जो फ्रेम है वो फ्रेम फिक्स कर दिया गया है। यानी कि जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इस मेटेलिक डिस्क का या वुडन डिस्क का, वो फिक्स रहेगा। वो इसी एक्सिस के अलोंग ही मूव करेगा, इसी एक्सिस के अलोंग ही क्या करेगा, मूव करेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए बोला है कि द पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजीशन। यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये फ्रेम है, इस सर्कुलर डिस्क है, इस सर्कुलर डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, फिक्स होगा, स्टेशनरी होगा। इसीलिए इसको क्या गया, सिंगल फिक्स्ड पुली बोला गया, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि जब भी हम लोग सिंगल फिक्स्ड पुली बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग शो कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट शो करना है एकदम। आप जब भी वहां कॉपी बनाए तो स्केल से बनाए, ठीक है। क्योंकि जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे थे, इस पे लोड है और एफर्ट है। जब लोड है और एफर्ट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों होगा, अभी थोड़ी सी बात डिस्कस करेंगे। लेकिन आप जब भी कॉपी बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम स्ट्रिंग बनाएंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट। आप यहाँ पे जब भी स्कूल में बनाइए या कॉपी बनाइए या एग्जाम में जब भी, तो वहां पे आप स्केल का ही इस्तेमाल करिएगा। यहाँ से एक पॉइंट लीजिएगा, एक पॉइंट से स्ट्रेट कर दिएगा, एक पॉइंट यहाँ से लीजिएगा, एक पॉइंट से स्ट्रेट कर दिएगा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड पुली को देखा जाए तो एक तरफ क्या है, एक तरफ हमारा क्या है, एक तरफ स्ट्रिंग पे लोड है, लोड बना हुआ है, हैंगिंग हुआ है। एक तरफ क्या है, एक तरफ एफर्ट है, जो कि यहाँ पे प्यारा सा है, छोटा सा टिंकू, जो कि टिंकू एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे एक तरह से हमारा जो लोड है वो बकेट है। जब हम वेल से कुएं से पानी निकालते हैं बल्टी के थ्रू, बकेट के थ्रू, तो यहाँ पे वो बकेट ही हमारा क्या है, लोड है। और इधर से एक कुएं के लिए हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जब स्ट्रिंग देखेंगे, स्ट्रिंग पे ध्यान देंगे, तो स्ट्रिंग पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक तरफ लोड है और एक तरफ एफर्ट है। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे ये जो लोड है, इस लोड के कारण इस स्ट्रिंग के अंदर एक इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। वो टेंशन फोर्स इस लोड को बैलेंस करने के लिए आएगा। वो टेंशन फोर्स क्या आएगा, इस लोड को बैलेंस करने के लिए आएगा। ठीक उसी प्रकार इधर पे जब एफर्ट लगा रहे हैं तो एफर्ट जितना लोड है उतना ही एफर्ट लगाएंगे। जितना लोड है, इन आइडियल मशीन कंडीशन है, जितना लोड है उतना ही एफर्ट लगाएंगे। जितना बल्टी का भार है उतना ही उठाएंगे ना, जितना बल्टी का भार है उतना ही उठाएंगे। तो जितना बकेट का भार है उतना ही उठाएंगे। तो जितना हम यहाँ पे लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ पे नीचे की तरफ लगा रहे हैं, जितना लोड है उतना। तो यानी कि इस एफर्ट के कारण भी एक टेंशन फोर्स जनरेट होगा, जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर होगा, जो कि बैलेंस करेगा। भाई बैलेंस करेगा तभी तो यहाँ पे ये ऊपर जाएगा। अगर बैलेंस ही नहीं करेगा तो ये ऊपर जाएगा नहीं। अगर बैलेंस ही नहीं करेगा तो ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में जितना लोड आ रहा है उतना ही हमारा, उसके इक्विवेलेंट ही हमारा क्या होगा, टेंशन फोर्स जनरेट होगा, जो कि इंटरनल फोर्स है इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक इसी प्रकार जितना एफर्ट है, इस एफर्ट जितना लगा रहे हैं उतना ही टेंशन फोर्स भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है एफर्ट के अगेंस्ट में।
ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम टेंशन फोर्स दिखाएंगे तो अगेंस्ट दिखाएंगे कि अगेंस्ट द बैलेंस, इस लोड को बैलेंस करने के लिए अगेंस्ट द टेंशन फोर्स जनरेट होता है। इस तरह एफर्ट को भी बैलेंस करने के लिए टेंशन फोर्स जनरेट होता है। तो हमारा जो लोड है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? टेंशन फोर्स के। लोड किसके इक्विवेलेंट हो गया? टेंशन फोर्स के इक्विवेलेंट हो गया। तो लोड इज इक्वल टू टेंशन फोर्स, एफर्ट इज इक्वल टू आल्सो टेंशन फोर्स, क्योंकि जितना लोड है उतना टेंशन, जितना लोड है उतना टेंशन फोर्स उतना है, उतना ही हम एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट भी टेंशन फोर्स के बराबर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होगा? हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है लोड अपॉन एफर्ट। तो हमारा कितना हो गया? लोड भी टेंशन हो गया, एफर्ट भी टेंशन हो गया, तो टेंशन अपॉन टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1। यानी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आ गई, तो पहले हम यहाँ पे बताए थे कि मैकेनिकल एडवांटेज जब 1 के बराबर होता है तो ना ही वो फोर्स मल्टीप्लायर है, ना ही वो स्पीड मल्टीप्लायर है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, यानी कि जो पहले हम बकेट को ऐसे उठाने वाले थे, अब क्या होगा? हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ लगा रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी ग्रेविटी के डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं। यानी हम अपना यहाँ पे, अरे फोर्स तो वही है, जितना हमको लोड था, लोड तो वही है, लोड ऐसे भी हमको उठाना था, ऐसे भी उठाना, ऐसे भी उठाना, लेकिन अब ये हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो गया, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाना, नीचे के डायरेक्शन में एफर्ट लगाना हमारे लिए क्या हो गया? कन्वीनियंट हो गया। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को मदद करता है पुली। ठीक, अब यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो गया। अब दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या? जब वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान समझिएगा कि जितना हम x सेंटीमीटर, जितना हम यहाँ पे अगर 50 सेंटीमीटर नीचे हम एफर्ट को लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, इस स्ट्रिंग को 50 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, तो उतना ही 50 सेंटीमीटर ये बकेट में तो ऊपर जाएगा। अगर ये बकेट है, ये बकेट यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि x सेंटीमीटर या x मीटर ये ऊपर गया, तो उतना ही हम स्ट्रिंग भी तो x नीचे की तरफ लेके जाएंगे, खींचेंगे नीचे की तरफ रस्सी को, या स्ट्रिंग को नीचे की तरफ कर लेके जाएंगे। x ये सेंटीमीटर या मीटर ऊपर जाएगा तो x सेंटीमीटर नीचे भी तो आएगा, x सेंटीमीटर नीचे भी तो आएगा। जितना ये ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। यानी कि ये x सेंटीमीटर एफर्ट हमारा x सेंटीमीटर, यानी x सेंटीमीटर हम एफर्ट लगाए, x सेंटीमीटर नीचे गया, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ? x सेंटीमीटर या x मीटर। उसी तरह हमारा लोड कितना हो गया? लोड भी x सेंटीमीटर या x मीटर हो गया। जितना हम नीचे किए, जाहिर सी बात है, आप ध्यान देखिए, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे खींचेंगे, जितना ये नीचे खींचेंगे उतना ऊपर जाएगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होगा? x सेंटीमीटर, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी कितना होगा? x सेंटीमीटर। वेलोसिटी रेशियो कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, जो कि x है, ये भी कैंसिल आउट होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 आ जाएगा। तो हमारी एफिशिएंसी कितना आया? एफिशिएंसी आया मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, जो कि 1/1, दोनों 1/1 आया था। तो यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आई? 1 के बराबर। जनरली हम लोग एफिशिएंसी किसमें दिखाते हैं? परसेंटेज में, यानी अगर परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो यानी कि हमारी एफिशिएंसी 1 लिखें या और 100% लिखें, दोनों एक चीज है। एफिशिएंसी को हम 100% है, लेकिन ये क्या है? आइडियल कंडीशन है, आइडियल मशीन है, आइडियल कंडीशन होगा। आइडियल के लिए क्या कंडीशन बताए थे? आइडियल के लिए कि जब हमारा क्या हो? जब हमारा मैकेनिकल एडवांटेज, जब हमारा आइडियल कंडीशन में, जब हमारा जो स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग मासलेस हो, स्ट्रिंग और यहाँ पे जो सर्कुलर डिस्क है उसके बीच में फ्रिक्शनलेस फोर्स हो, तब हमारा आइडियल मशीन होगा। ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि इसका मतलब है कि हमको एफर्ट कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल कंडीशन बात करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा इस लोड से, कुछ ना कुछ। इस कंडीशन में जब हम एफर्ट ज्यादा लगाएंगे तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो 1 नहीं होता है। वेलोसिटी रेशियो कभी भी कोई भी मशीन फॉर्म करते हैं तो वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू फिक्स हो जाती है उसी समय मशीन को बनाते समय, तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो जाता है। चेंज हमारा क्या होता है? चेंज होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। चेंज क्या होता है? चेंज होता है हमारा मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा चेंज होता है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? एफर्ट ज्यादा अप्लाई करते हैं, यानी मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू वेरी करती है, लेकिन वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जब भी किसी भी मशीन को बनाएंगे, याद रखिएगा, किसी भी मशीन को फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी वेलोसिटी रेशियो उसी समय फिक्स हो जाती है। चेंज हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज, टाइम टू टाइम, समय के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब हमारा यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे भी कम होगा, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू तो 1 रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी लेस देन 1 आएगा, जो कि एक्चुअल और प्रैक्टिकल मशीन की बात करेंगे, एक्चुअल मशीन या एक्चुअल मशीन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल या प्रैक्टिकल मशीन की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1 होगी। ठीक है, लेस देन 1 होगी। ठीक है, लेस देन 1 होगी।
क्लियर, ठीक है। तो मैक्लेरिन एडवांटेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो होगा, वेलोसिटी रेशियो की कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा कभी भी पूछेगा तो वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती है, चेंज किसकी होती है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू, ठीक है। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि अगर किसी भी पुली की बात कर रहे हैं, पुली में अगर एक ही स्ट्रिंग सेम चल रहा है तो टेंशन फोर्स भी सेम ही जनरेट होगा, यानी जो टेंशन फोर्स यहाँ जनरेट होगा वही टेंशन फोर्स यहाँ पे होगा। अगर हमारा स्ट्रिंग उस पुली के अंदर अलग अलग स्ट्रिंग चेंज होता है तो हमारा टेंशन फोर्स भी जनरेट होगा। इसको हम आगे बात करके दिखाएंगे, जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पुली की बात करेंगे तो हम वहां पे ये चीजें देखेंगे, ठीक। मूवेबल पुली पे आते हैं, तो मूवेबल पुली की बात करेंगे तो मूवेबल पुली में सिंगल मूवेबल पुली है या वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ पुली को ही शो करता है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में अभी बात करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं सिंगल मूवेबल पुली के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे सिंगल फिक्स पुली की बात कर रहे थे कि यहाँ पे सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा स्टेशनरी होता है, यानी ये सर्कुलर डिस्क का एक्सिस जो हो रहा है वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट हो रहा है, फिक्स पॉइंट के अबाउट हो रहा है, फिक्स पॉइंट के अबाउट हो रहा है। लेकिन जब हम सिंगल मूवेबल पुली की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मूवेबल है, वो मूव करता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये मूवेबल पुली का डायरेक्शन बना हुआ है, सिंगल मूवेबल पुली है। यहाँ पे जब हम यहाँ पे बात करेंगे मूवेबल पुली की तो यहाँ पे देखिए रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से स्ट्रिंग लगा हुआ है। अब यहाँ पे जब हम इस स्ट्रिंग को ऊपर के डायरेक्शन में खींचेंगे तो हमारा ये जो सर्कुलर डिस्क है ये भी मूव करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, ये भी मूव करेगा। इसीलिए यहाँ पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता रहता है, मूव करता रहता है, फिक्स नहीं होता है। इसीलिए लिखा है दैट इज नॉट फिक्स इस पोजिशन। इस मूवेबल पुली में इस पुली का जो सर्कुलर डिस्क मेटल डिस्क है ये फिक्स नहीं होता है, ये मूव करता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको मूवेबल पुली बोला गया, ठीक। अब यहाँ पे जब मूवेबल पुली की बात की है तो क्यों इसका यूज होता है, तो जनरली जब हम देखते हैं कि यहाँ पे चेंज इन डायरेक्शन का ही काम है, चेंज टू द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट पॉइंट यहाँ पे जनरली यूज हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हमारी वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि यहाँ पे हमको ना तो फोर्स मल्टीप्लायर मिल रहा है ना स्पीड मल्टीप्लायर मिल रहा है। फोर्स मल्टीप्लायर मिल ही नहीं रहा है, हम जितना लोड है उतना ही एफर्ट हमको लगाना पड़ रहा है। तो सिंगल मूवेबल पुली को इसलिए लाया गया कि हमारे लेस अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि हमारे लेस अमाउंट ऑफ एफर्ट, कुछ कम एफर्ट में ही हम ज्यादा लोड को उठा लें, इसलिए सिंगल मूवेबल का यूज आया। देखते हैं कैसे। यहाँ पे पहले डायग्राम देख लिए हम, यहाँ पे ये सिंगल मूवेबल पुली है, इसका फ्रेम जो है फ्रेम फिक्स है, इसका सर्कुलर डिस्क मूव कर रहा है स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग। तो जब हम यहाँ पे करेंगे तो अभी यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट होगा। एक तो रिजिड के कारण टेंशन फोर्स जनरेट होगा, उसको हमको दिखाना नहीं है। इस रिजिड सपोर्ट या फिक्स सपोर्ट के अकॉर्डिंग जो होगा उसको हमको दिखाना नहीं है। हमको क्या दिखाना है, हमको इस पुली के कारण कितना हो रहा है उसको ध्यान देना है। तो इस पुली पे ध्यान देखेंगे तो इस पुली के फ्रेम से हमारा क्या है, लोड हैंग हुआ है, लोड है यहाँ पे, किससे है, इस पुली से ही अटैच है, ठीक। ये एक्सल है, इस पुली से है, स्ट्रिंग है। तो इस लोड और इस पुली दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा टोटल वैल्यू दिखाएगा, इस लोड का भी और इस पुली का भी। तो जब बात करेंगे यहाँ पे लोड की, तो इस लोड के कारण जब यहाँ पे देखेंगे तो दो टेंशन जनरेट हो रहे हैं, दो बैलेंस करने के लिए दो टेंशन जनरेट हो रहे हैं इस लोड को। एक तो ये टेंशन जनरेट हो रहा है इस स्ट्रिंग पे देखेंगे तो इंटरनल, हम बताएं टेंशन फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स है जो कि अगेंस्ट द हमारे लोड के अगेंस्ट में बैलेंस करने के लिए जनरेट हो रहा है। उसी तरह से इस लोड को और बैलेंस करने के लिए दूसरा भी टेंशन आ गया, एक ये टेंशन हो गया, एक ये टेंशन हो गया। किसके कारण जनरेट हो रहा है, इस लोड के कारण हो रहा है, तो दो टेंशन आ गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे ये एफर्ट हम लगाएंगे, अब एफर्ट हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं तो एफर्ट के कारण भी एक टेंशन जनरेट होगा, एफर्ट के कारण भी एक टेंशन जनरेट हो रहा है, एफर्ट के कारण भी एक टेंशन जनरेट हो रहा है। तो हमारा लोड कितना हो गया, लोड हो गया, दो टेंशन जनरेट हो गया, एक ये टेंशन जनरेट हुआ, एक ये टेंशन जनरेट हुआ, तो हमारा कितना हो गया लोड, इसको कितना टेंशन आ गया, दो टेंशन आ गए, दो टेंशन फोर्स आ गए। एफर्ट की बात करेंगे तो एफर्ट पे एक ही टेंशन आ रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया हमारा, लोड अपॉन एफर्ट 2t, लोड कितना होगा 2t और एफर्ट कितना होगा t, तो 2t t से t कट जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 2, मैकेनिकल एडवांटेज 2 यानी ग्रेटर देन 1, यानी एक तरह से हमारा अभी फोर्स मल्टीप्लायर भी काम करने लगेगा। लेकिन ये आइडियल मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, आइडियल मशीन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात करेंगे, जब अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बहुत लोगों को क्लियर नहीं होता है, यहाँ से ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये चीज समझिएगा, ये बहुत लोगों को ध्यान समझ नहीं आता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं
तो वेलोसिटी रेशियो में जब हम बात करेंगे तो यहां से जब ये हमारा पुली ऊपर जाएगा, यानी पुली ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस बात है लोड भी ऊपर जाएगा, हमको लोड को ही ऊपर उठाना है। तो अगर हम यहां पे x, ये मान लीजिए पुली यहां पे आ गया, पुली यहां पे आ गया, तो इसके बीच से बात करते हैं, ये हो गया पुली यहां पे आ गया, पुली यहां पे आ गया, ठीक है, पुली यहां पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ कि ये पुली यहाँ पे आ चुका है, अब ये पुली आ गया है यहाँ पे, तो ये कितना यहाँ से मूव किया, यहाँ से x मीटर मूव किया, ये हमारा क्या हुआ लोड, लोड कितना किया x सेंटीमीटर मूव किया, या x मीटर बोले या सेंटीमीटर, वैसे जनरली तो सेंटीमीटर में होगा, बहुत ज्यादा तो नहीं है, कहीं मीटर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं x सेंटीमीटर मूव किया। तो एफर्ट हमारा कितना किया, एफर्ट ध्यान देंगे तो ये जो स्ट्रिंग है जब इसको हम ऊपर तक खींचेंगे तो ये जितना x सेंटीमीटर ये घूम के इधर ही तो आएगा, यानी x ये भी, यानी एफर्ट क्या होगा, एफर्ट हमको डबल x लगाना पड़ेगा। डबल x का मतलब कैसे, इस रस्सी को इतना खींचेंगे तो ये तो इतना पार्ट ऊपर आया, प्लस ये भी तो पार्ट हमको खींच के इधर लाना होगा, यानी एफर्ट कितना हो गया, एफर्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हुआ, एक तो x सेंटीमीटर इधर भी हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हुआ और x सेंटीमीटर इधर भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो गया। लोड का कितना हुआ, लोड तो यहां से यहां तक आ गया, यानी यहां से इस पॉइंट तक आ गया पुली, तो यही हमारा हुआ लोड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हुआ x सेंटीमीटर। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होगा, ये इतना इधर जाएगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे तभी समझ आएगा, ये x सेंटीमीटर इधर जाएगा और x सेंटीमीटर ऊपर इधर भी जाएगा, x सेंटीमीटर इधर भी जाएगा और x सेंटीमीटर इधर भी जाएगा, तो टोटल कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हो गया x प्लस x यानी 2x हो गया। क्लियर हो रहा है ना। अरे आप थोड़ा सा विजुलाइज करिए ना कि ये रस्सी खींचेंगे, इस स्ट्रिंग को खींचेंगे तो ये इतना घूम के, इतना तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो ये तो थोड़ा ही सा हुआ ना, ये इतना और तो घूम के आएगा, और तो आएगा, यानी ये इधर पूरा घूम के आएगा, तब तो इसका एक्सेस, यानी ये पूरा इधर से इधर डबल हम हिस्सा करेंगे, यानी यहाँ पर डबल करेंगे तभी तो हमारा ऊपर आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यहाँ पे एफर्ट है तो यहाँ पे ये हमको कितना करना पड़ेगा, यहाँ से 2x करना पड़ेगा ना, x हम खींचेंगे तो ये आधा है, यानी यहां से यहां आएगा, कहीं यहां पे कहीं आएगा, और फिर x खींचेंगे तो फिर ये यहां पे जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, यहां से x हो गया और यहां से x हो गया, तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, यहां से हमारा हो गया 2x हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हो गया 2x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड तो यहां से यहीं तक आया है ना, यानी पुली यहां से यहां तक हो गया है, तो यहां से लोड यहां पे कहीं आएगा, तो यहीं से यहीं तक, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो गया x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना हो गया x प्लस x 2x हो गया। तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो 2x अपॉन x कट जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट है, पहले ही बोले हैं। तो अब यहाँ पे आइडियल मशीन के हिसाब से एफिशिएंसी इक्वल टू मैक्सिमम एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, यानी कि मैक्सिमम एडवांटेज भी 2 है आइडियल कंडीशन में, और वेलोसिटी रेशियो भी कितना है 2 है, तो हमारा एफिशिएंसी कितना आया 1 या परसेंटेज में निकालेंगे इनटू 100 करेंगे तो 100% आएगा, तो 1 या 100% ये आइडियल मशीन का है। लेकिन प्रैक्टिकल मशीन में क्या होगा, प्रैक्टिकल मशीन में हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो लेस देन 2 होगा। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा इतना भी नहीं कम हो जाएगा कि वो 1 से कम हो जाए, 1 से ज्यादा रहेगा लेकिन 2 से कम हो जाएगा, 2 से कम हो जाएगा, ठीक है, 2 से कम हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या हो जाएगा 2 से कम हो जाएगा, तो फोर्स मल्टीप्लायर तो रहेगा ही रहेगा ये अभी भी, ऊपर से हमको चेंज इन डायरेक्शन भी दे दे रहा है, चेंज इन डायरेक्शन नहीं, अब इसको चेंज इन डायरेक्शन अभी कंडीशन आगे बताते हैं, लेकिन ये फोर्स मल्टीप्लायर का कंडीशन दे दे रहा है, लेकिन ये इतना हमको नहीं रहेगा, यानी लेस देन, यानी कि हमारे एफिशिएंसी की वैल्यू इन प्रैक्टिकल मशीन बात करेंगे तो प्रैक्टिकल मशीन क्या होगा, प्रैक्टिकल मशीन हमारा क्या होगा, प्रैक्टिकल मशीन या एक्चुअल मशीन के कंडीशन में क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी लेस देन 1 होगी इन प्रैक्टिकल मशीन। प्रैक्टिकल मशीन या एक्चुअल मशीन की बात करेंगे तब, एक्चुअल मशीन की बात करेंगे तब, ठीक है। आगे हम आते हैं, इसी का वे है, जब हम यहां बात किए थे कि वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मोबाइल पुली, यानी कि अब ये तो हमारे लिए कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है ना, ये कन्वीनियंट डायरेक्शन है क्या, ये कन्वीनियंट डायरेक्शन है, ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है, हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में एफर्ट लगाना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हमको इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन करना पड़ेगा, यानी ये हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको नीचे की तरफ करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसी सिंगल फिक्स्ड पुली को क्या करेंगे, इसके साथ अटैच कर देंगे, तो क्या अटैच करने से हमारा वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज तो कोई वैल्यू चेंज आएगी क्या, फर्क आएगा क्या,
अब वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इसी मूवेबल पुली के साथ जब इस सिंगल फिक्स्ड पुली को इस मूवेबल पुली के साथ जब सिंगल फिक्स्ड पुली को अटैच कर देंगे तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी यहाँ पे स्ट्रिंग एक ही है, जब एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स भी एक ही जनरेट होगा। अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन फोर्स जनरेट होता है, लेकिन जब हमारा स्ट्रिंग सेम है, इस पुली पे भी यही सेम स्ट्रिंग है और इस पुली पे भी देखेंगे तो यही सेम हमारा स्ट्रिंग गया है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स भी क्या होगा, टेंशन फोर्स भी हमारा सेम होगा। टेंशन फोर्स भी क्या होगा, टेंशन फोर्स भी हमारा सेम होगा। तो जब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वे टू चेंज द डायरेक्शन, ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का भी एक तरह से समझ लीजिए कि एग्जांपल यही कॉम्बिनेशन ऑफ पुली का भी, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में हम फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है इसी में इसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, सिंगल मूवेबल पुली के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जो कि हमारे लिए कन्वीनियंट डायरेक्शन नहीं है, इसको नीचे लाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने बताया था कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने जैसे ही हम मूवेबल पुली के साथ सिंगल फिक्स्ड पुली को अटैच कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है हमारा। अब यहाँ पे हमने क्या बात किया था कि जैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस अगर देखा जाए यहाँ पे पुली की कंडीशन में, यहाँ पे मूवेबल पुली में देखा जाए तो इस मूवेबल पुली में यहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है। इस क्योंकि इस मूवेबल पुली से क्या अटैच है, हमारा लोड अटैच है। इस मूवेबल पुली से क्या टेंशन जनरेट हो रहा है, एक टेंशन जनरेट हो रहा है, एक ये जनरेट हो रहा है। हमारे लोड के कारण एक टेंशन ये जनरेट हो रहा है और एक टेंशन ये जनरेट हो रहा है, एक टेंशन ये जनरेट हो रहा है और एक टेंशन ये जनरेट हो रहा है। ठीक, और जैसे एफर्ट देखेंगे तो जितना है लोड टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है तो यहाँ पे क्या होगा, टेंशन भी, यानी कि एक सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन भी सेम जनरेट होगा। अगर स्ट्रिंग चेंज होता है तो हमारा टेंशनल फोर्स भी अलग अलग होता है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे तो एफर्ट पर भी वही टेंशन आएगा। तो हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, यानी कि 2t। अब लोड कितना हो गया, लोड के कारण क्या हो गया, एक ही टी आया, एक ही टी आया, दो टेंशन फोर्स जनरेट हुए तो यहाँ पे 2t हो गया। एफर्ट पे एक ही टी है तो एफर्ट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो लगा है उसको बैलेंस करने के लिए एक ही टेंशन फोर्स आ रहा है, तो कितना हो गया यहाँ पे 2t अपॉन टी, यानी मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, इज इक्वल टू 2। मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज हो गया 2। क्लियर, 2t कैंसिल हो गया। लेकिन जब वेलोसिटी रेशियो की बात करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो कंडीशन में क्या है, वेलोसिटी रेशियो में देखिए, वेलोसिटी रेशियो में ये पुली यहाँ पे यहाँ आ गया। अब ये पुली यहाँ से यहाँ तक आ गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने में x सेंटीमीटर क्या हुआ, x सेंटीमीटर बोले या x मीटर करें या x सेंटीमीटर करें, तो जैसे यहाँ बताए थे वैसे यहाँ पर भी है। अगर ये x सेंटीमीटर या x मीटर ऊपर गया तो इस यहाँ पे हमको जो एफर्ट लगाना है, एफर्ट कितना लगाना होगा, इसका डबल मतलब कि यहाँ पे पहले ये x इतना आया होगा, यहाँ पे यानी x पहले यहाँ लाए होंगे तो ये इतना x हुआ होगा, फिर उसके बाद ये इतना x है, फिर इसको इधर लाए होंगे इतना x, ये जितना इधर इतना इधर आया होगा तो इधर ये आया होगा, उतना ही फिर इधर भी तो करेंगे, तो यानी कि इसके डबल होगा। जैसे यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते, इमेजिन करेंगे, इमेजिनेशन दिमाग में सोचेंगे, इमेजिनेशन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पे हमको क्या होगा, इसको यहाँ से अगर हम x सेंटीमीटर हम क्या कर रहे हैं, x सेंटीमीटर हम अपना एफर्ट लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, x/2 हो रहा है मूव। हम पूरा फिर x लगाएं तब ये x/2 फिर और क्यों हुआ, तो यानी x सेंटीमीटर मूव करने में हमको 2x क्या करना पड़ा है, 2x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमको 2x लगाना पड़ा है, यानी डबल डिस्प्लेस करना पड़ा है हमको x सेंटीमीटर करवाने में। अगर 50 सेंटीमीटर हमको मूव कराना है, हमको 100 सेंटीमीटर मूवमेंट करवाना पड़ेगा। समझ आ रही बात, ये इतना चल के आएगा, ये इतना और इतना, तो ये आधा जाएगा, फिर ये इतना चल के आएगा तो फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहां से यहां तक x सेंटीमीटर कराने में हमको 2x करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट हमारा कितना हो गया, 2x, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड कितना हो गया, x, क्योंकि ये तो यहीं से यहां तक आ गया ना, लेकिन इसके लिए हमको 2 बार यहाँ पे कितना लंबा खींचना पड़ा स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2x अपॉन x, यानी x कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी से कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा था, मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ रहा था, यहाँ पे भी मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो 2 आ रहा है। तो क्या हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली अटैच करने पे मूवेबल पुली में क्या कोई हमारे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो पे कोई चेंजेस आए, नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम है। बस ये हमारे डायरेक्शन को क्या कर रहा है, हमारे डायरेक्शन को कन्वीनियंट डायरेक्शन बना दे रहा है, हमारे डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, हमारा डायरेक्शन को टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ कर दे रहा है। अब हमारा एफर्ट इस मूवेबल पुली से, अब इस मूवेबल पुली में सिंगल फिक्स्ड पुली अटैच करने से हमारा डायरेक्शन कन्वीनियंट डायरेक्शन हो गया, हमको अब एफर्ट लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो गया कि बस हमारा यानी कि सिंगल फिक्स्ड पुली और सिंगल मूवेबल पुली को अटैच करने से बस हमारा डायरेक्शन में चेंज आता है, बाकी मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो वही सेम होता है। ठीक है,
प्रैक्टिकल आइडियल कंडीशन में बात करेंगे तो आइडियल कंडीशन में 1 या 100% आएगा, 100% आएगा, बैटरी एडवांटेज 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो पहले ही बता चुके हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो जब कोई भी मशीन फॉर्मेशन करते हैं तो उसकी वेलोसिटी रेशियो उसी समय फिक्स हो जाती है। चेंज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 होगा, लेस देन 2 होगा, वेलोसिटी रेशियो फिक्स रहेगा। तो अब हमारा लेकिन इतना भी नहीं कम हो जाएगा कि 1 से कम हो जाए, 1 से ज्यादा रहेगा लेकिन 2 से कम हो जाएगा, 1 से ज्यादा रहेगा लेकिन 2 से कम हो जाएगा। ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। प्लस हमारे लिए तो कन्वीनियंट हो गया, हमारा डायरेक्शन भी तो हो गया। तो फिक्स पुली हम यहाँ पे अटैच करते हैं हमारे डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, हम अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फिक्स पुली को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंगल मूवेबल पुली में फिक्स पुली अटैच करने से बस हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो वैसे सिंगल मूवेबल पुली का जितना था वैसे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो वही सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर लिए, बस आपको ध्यान रखना है। इसके आगे हमको जब पढ़ना है तो इसके आगे हम लोग इसी का एक्सटेंडेड पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली, कॉम्बिनेशन ऑफ पुली में हम लोग देखेंगे कि एक फिक्स पुली जो कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज हो रहा है और मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल मूवेबल पुली का बात करेंगे। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक एंड टैकल के सिस्टम के बात, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लोगों को बड़ा डिस्कस होता है। आई होप कि इसको भी मैंने बहुत इजी करके समझाया है और उम्मीद होगी कि आप लोग को समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो अगेन एक बार वीडियो को आप लोग रिवर्स करके देखेंगे तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। ठीक है, तो कोशिश है कि आप लोग समझ आई हैं। आगे इसके बारे में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पुली के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए यही इजाजत लेना चाहेंगे। ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे कि सिंगल मूवेबल पुली में क्या होगा, वेलोसिटी रेशियो 1 हो गया और मैकेनिकल एडवांटेज 1 रहा। जब सिंगल मूवेबल पुली की बात करें तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 2 हो गया और वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही और आप धन्यवाद लेंगे। थैंक यू सो मच।